दोस्तों रूरू की बात में कितनी सच्चाई है और उनके जितने भी एलिगेशंस योगेश और आकांक्षा पे लगाए गए हैं वो कितने सच है ये हम आपको आज बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रूरू के पहले एलिगेशन की, जो कि है कि योगेश आकांक्षा से छुप छुप के मिलते थे। तो इसके पीछे की सच्चाई ये है कि सौरभ बेदी का जो रेस्टोरेंट है जयपुर में और वहां पे होटल में योगेश और आकांक्षा मिले जरूर थे, लेकिन वो सिर्फ सारे भीड़ के बीच में साथ में बैठे हुए थे, ना कि उन्होंने कोई अलोन टाइम स्पेंड किया था। कुछ फोटोग्राफ्स है रूरू के पास जो ये साबित करती हैं कि वो दोनों मिले थे, लेकिन योगेश तब तक रूरू से कोई झूठ नहीं बोल रहे थे। योगेश का झूठ शुरू होता है उसके बाद। जी हाँ, फिल्मी ज्ञान की जो पार्टी हुई थी, जो सक्सेस पार्टी जिसमें सारे स्प्लिट्स विलन्स आए थे, उसमें रूरू ने आकांक्षा से कन्फ्रंटेशन किया था कि क्या तुम और योगेश मिल रहे हो। तो आकांक्षा ने साफ वहां से वॉक ऑफ कर दिया था और रूरू को कोई जवाब नहीं दिया था। रूरू को सिर्फ स्पेकुलेशंस थे कि वो सौरभ बेदी के होटल में मिले हैं, साथ में उन्होंने टाइम स्पेंड किया, बट ऐसी कोई सच्चाई है नहीं। सिर्फ वो पास ऑन हुए थे और वही फोटोग्राफ्स के बेसिस पे रूरू योगेश पे एलिगेशन लगा रही है। रूरू का दूसरा एलिगेशन ये है कि योगेश उसके अलावा कशिश को भी डेट कर रहे थे। जी हाँ, ये भी सुनने में आ रहा है कि योगेश और कशिश भी रिलेशनशिप, लेकिन इस बात पे भी कोई सच्चाई नहीं है। दे आर जस्ट गुड फ्रेंड्स। रूरू ने ये भी क्लियर किया कि वो कशिश के पास गई थी, उन्होंने पूछा था कि क्या आपके और योगेश के बीच में कुछ चल रहा है, शी सेड नो। तुम अपना रिलेशनशिप अपने तक रखो और मेरे से ऐसा कुछ भी नहीं है, आई एम नॉट विद योगेश। तो वो डाउट भी वहां क्लियर हो गया। अब तीसरी चीज ये है कि रूरू योगेश से काफी चीजों में परेशान हो चुकी है और वो कह रही है कि वो बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है उनके बीच में। योगेश की फैमिली भी रूरू को काफी कुछ ऐसी चीजों के लिए एलिगेशन लगा रही है जो उनको पर्सनली पसंद नहीं आ रहा है, जिस कारण से उनका ब्रेकअप हुआ है। ऑल्सो रूरू को नहीं पता था कि स्प्लिट्स फिल्म में उनके आने के पहले योगेश और आकांक्षा का क्या सीन था, पर जब उन्होंने देखा कि ऑन एयर जब शो आया और उन्होंने सारी क्लिप्स देखी तो उनको लगा कि योगेश वाज आल्सो फूलिंग हर। तो वो थोड़ा सा डिस्टेंस बना लिया उन्होंने, लेकिन योगेश ने उस चीज को संभाला। बट अब जैसे जैसे ऑडियंस का सपोर्ट आकांक्षा के लिए आया और योगेश भी डिस्ट्रैक्ट हो गए रूरू से और वो आकांक्षा के सपोर्ट में बोलने लगे, रूरू को बहुत बुरा लगा। उसके बाद आती है बात, जितनी बार आकांक्षा ने लाइव आकर योगेश के बारे में और रूरू के बारे में बहुत कुछ गंदा बोला है, उन पे एलिगेशंस लगाए हैं, लेकिन योगेश ने उसका रिप्लाई कभी नहीं दिया। वो लाइव पे आकर कभी भी आकांक्षा को उन्होंने रिप्लाई बैक नहीं किया, कुछ गलत नहीं बोला। बट रूरू ने जब जब लाइव आया है योगेश ने उसका जवाब बहुत ही बुरी तरीके से दिया है, जो रूरू को और पसंद नहीं आया। रूरू ये भी बोल रही है कि योगेश उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं। जी हाँ, ये एक ऐसा एलिगेशन है जो बहुत ही ज्यादा बुरा है अगर वो सच बोल रही है तो। उन्होंने नैनदीप के पॉडकास्ट में नैनदीप को बताया कि योगेश उन्हें काफी ज्यादा ब्लैकमेल कर रहे हैं कुछ चीजों को लेके, जो कि शायद उनकी पर्सनल पिक्चर्स और पर्सनल चैट्स हैं, वो रिवील कर देंगे अगर अब उन्होंने अपनी ये हरकतें नहीं छोड़ी तो, जिसके कारण रूरू काफी मेंटली डिस्टर्ब हो रही है। तो दोस्तों योगेश पे बहुत सारे बड़े बड़े एलिगेशंस लग रहे हैं, लेकिन इन सारे एलिगेशंस के चलते हुए अभी गुल्लू रिसेंटली गोवा गए थे विद ऑल हिज फ्रेंड्स, जिसमें योगेश भी थे, आकांक्षा भी थी, श्रुति भी थी जो उनकी रूममेट है, और ये सब लोग गए थे और आकांक्षा और योगेश फिर से गोवा में मिले हैं। तो ये बात सच है कि आकांक्षा और योगेश मिल रहे हैं। अब उनके बीच में क्या चल रहा है क्या नहीं, ये तो हमें शो के ग्रैंड फिनाले के रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि तब तक अगर हमने इन दोनों को साथ में देख लिया तो ऑडियंस का जितना प्यार आकांक्षा को मिला है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए थोड़ा प्लानिंग के साथ चल रहे हैं ये लोग, और ये लोग अभी पब्लिकली अपना रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप जो भी है उन दोनों के बीच में वो पब्लिक नहीं करेंगे। लेट्स सी ग्रैंड फिनाले के बाद ये लोग सामने आते हैं कि नहीं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, रूरू सही है? रूरू का कहना योगेश के बारे में जितनी भी बातें वो बता रही है वो सही है कि नहीं? कमेंट्स में जरूर बताओ और ऐसी ही और अपडेट्स के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।